दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। मैं एम नफीस रसीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें। जिस तरह मैं शुरू से लगातार दिखा रहा हूं, कई घंटे का सफ़र ताजियों का, उसके साथ साथ अखाड़े और समाज सेवियों के बयान, किस तरह से जल्लूस की शक्ल देते हुए यानी कि पूरा सफ़र तय किया गया। और अब मैं पहुंच चुका हूं करबला, जहाँ के कहा जाता है कि ताजियों का आखिरी मुकाम होता है, यानी कि जहाँ ताजियों को दफन किया जाता है। यहाँ आकर वो सब चीज़ें दफन से पहले यानी कि मालूम की जाती हैं या उन अहकारों को पूरा किया जाता है जो कि मुहर्रम यानी कि महीने से जुड़ी हैं, हसन हुसैन से जुड़ी हैं। करबला के अंदर वो सभी छवियाँ आपके सामने मौजूद हैं, वो एक एक करके आ रही हैं। करबला जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ में मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद खुशतर अब्बास रिजवी है। मैं करबला मयूर विहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं अपने सारे सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मौका दिया इस पे बात करने का। सर, जानना ही चाह रहे थे कि जैसे कत्लगाह है, कत्लगाह से लेकर ये सारी छवियां यानी कि ना झांकियां कहो या जैसे भी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक शब्द क्या होता होगा, पर बहरहाल हसन हुसैन को लेकर यहाँ पर सारी छवियां उकेरी गई हैं, जिससे कि सब जान लें कि उनकी साथ करबला में क्या वाकया पेश आया। और आज हम करबला में ही मौजूद हैं। ये भी एक तरह की छवि ही है, क्योंकि ईरान का जिक्र आता है। तो यहाँ क्या आपने तैयारी की है सभी लोगों के लिए ये बताने के लिए कि हसन हुसैन के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाए सबको? देखिए, इमाम हुसैन आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनको करबला के मैदान में जालिम बादशाह यजीद ने 3 दिन का प्यासा शहीद कर दिया गया। उसी गम को ताज़ा करने के लिए हम लोग हर साल मुहर्रम मनाते हैं। दुनिया के हर कोने में मुहर्रम मनाया जाता है, जहाँ सारे लोग अक़ीदत से इकट्ठा होते हैं और इमाम हुसैन और उनके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा पेश करते हैं। अब करबला कमेटी ने कोशिश की है कि यहाँ पे एक झांकी या शबी बनाई जाए, जिससे हमारे बच्चों को समझ में आ सके कि वहाँ पे क्या माहौल या कैसा मौका था। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर आप पीछे की तरफ कैमरा करें तो यहाँ पे ख़याम हुसैनी है, वो जहाँ पे इमाम हुसैन ने अपने चंद साथियों के साथ अपने खैमे लगाए थे। खैमा टेंट को बोलते हैं। जो ये खैमे लगे हुए हैं, ये लश्कर हुसैनी के खैमे हैं। यहाँ पे एक झूला असगर भी है, जो इमाम हुसैन के सबसे छोटे शहज़ादे 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम का की शबी है, जिनको यजीदियों ने बड़ी बेदर्दी से तीर शोभा से शहीद कर दिया था। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम करबला के सबसे छोटे शहीद हैं। दूसरा ताबूत अली असगर अलैहिस्सलाम है, ताबूत अली अकबर अलैहिस्सलाम है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हैं, जिनको यजीदियों ने बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद किया। अली अकबर अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात बड़ी यकीन से मानी जाती है कि आपकी आवाज़, रफ्तार, गुफ्तार बिल्कुल रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी और आपको करबला में बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। अब उसके बाद ये जो पहला खैमा है, वो खैमा जनाब ज़ोहर कैन का है, जो रसूल के भी सहाबी थे और इमाम हुसैन के साथ भी उन्होंने करबला में जामे शहादत नोश फरमाया। उसके बाद दूसरा खैमा जनाब इब्ने हबीब इब्ने मज़ाहिर का है, जो इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हैं और जिनकी उम्र लगभग 80 से 85 साल थी। उन्होंने बड़ी बहादुरी से जंग लड़ते हुए शहादत नोश फरमाई। तीसरा खैमा शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जिन्होंने
करबला में अजीम कुर्बानी देकर इस्लाम की रगों में एक ज़िंदगी बख्शी। चौथा खैमा इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब, जो इमाम हुसैन के बाद हुसैनी मिशन को दुनिया तक जिन्होंने पहुंचाया, आज तक उन्हीं के पैगामात से सारी मजलिसें और मुनक़िद होती हैं। तो ये उनकी चहेती बहन जनाब ज़ैनब का खैमा है। ये आखिरी पाँचवा खैमा ये हज़रत अब्बास अलमदार बहादुर का खैमा है, जो इमाम हुसैन के छोटे भाई हैं और इनके लश्कर के सरदार हैं। अब अभी आप कत्लगाह की ज़ियारत आप लोगों ने की। ये वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। हमने उसी की एक शबीह बनाने की कोशिश की है ताकि मोमिनीन को ये एहसास हो सके कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया। एक आगे की तरफ एक टीला ज़ैनबिया है। ये वो टीला है जहाँ पे जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन ने दूर से इमाम हुसैन को शहीद होते हुए देखा। एक नहर फ़ुरात का की भी छवि हम लोगों ने बनाई है, जो जहाँ जिसका पानी इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पे बंद कर दिया गया था और यजीदी लश्करों ने उस पे अपना कब्ज़ा कर लिया था। उसकी छवि है। छवि के बगल में अलम मुबारक है, जो हज़रत अब्बास से मनसूख है, हज़रत अब्बास की याद दिलाता है। अलम मुबारक हज़रत अब्बास की याद दिलाता है और नहर फ़ुरात की शबीह के बगल में वो उसको नस्ब की उसको लग। यह जानकारी देने के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी मैं समझता हूँ ये मुझे उपलब्ध कराई है भारत न्यूज़ के दर्शकों को। सर एक बात और आखिर में मुझे जाननी थी कि यहाँ पर ये जो करबला है, ये कितने इलाके की करबला होगी, कहाँ कहाँ से यहाँ ताजिए आ जाते होंगे? देखिए, करबला तो करीब करीब पूरे इस दिल्ली की है और 40 से 50 ताज़िए यहाँ आते हैं और हर कौम के हर तबके के लोग, हमारे अहले सुन्नत के भाई, अहले तशा जो शिया हज़रात हैं उनके ताज़िए आते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी बहुत ताज़िए आते हैं। तो इस तरह से ये एक मिला जुला मंच है। दरे हुसैन पे आते हैं हर ख़याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। शुक्रिया बहुत। शुक्रिया बात करने के लिए। इत्तेहाद का मतलब होता है एकता, मोहब्बत, यानी कि एक साथ रहना। कुल मिलाकर हसन हुसैन की कुर्बानी भी यही संदेश देती है कि किस तरह से यानी कि एक इंसाफ के लिए, हक और सच्चाई के लिए अपनी यानी कि शहीदी दे दी और इस तरह से इस्लाम को ज़िंदा रखने की कोशिश थी ये हसन हुसैन की कुर्बानी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।